नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। अपने सहयोगी अभिषेक बाई के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। ख़ास बात यह है, इस वक्त मैं रोहिणी ज़ोन का जो ऑफिस है उसके ठीक सामने हूं और रोहिणी ज़ोन जैसा ज़ोन आप देख रहे हैं, तकरीबन पूरी दिल्ली को 250 वार्ड को ऐसे ही 12 ज़ोन में बांटा गया है। और जो भी सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के चुने जाते हैं, वो सभी इन्हीं 12 ज़ोनों से एक-एक करके सदस्य चुने जाएंगे। अब ख़ास बात यही है कि अलग-अलग 12 ज़ोनों में किसका बहुमत है, तो जाहिर तौर पर अभी बहुमत के हिसाब से आम आदमी है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में एल्डरमैन के पार्षद जब वोट करते हैं, उसके बाद से जो बीजेपी है उसकी स्थिति भी इस स्तर पर आ जाती है कि वह स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का पद फाइट करने के लिए कोशिश करे। लेकिन इन सब के बीच खास बात यही है कि जो अधिकारी हैं और जो पार्षद हैं, उनके बीच कनेक्टिंग लिंक क्या हो, उनके आपस में जुड़ने कैसे जुड़े हों। तो आपको खास तौर पर बता दूं कि दिल्ली नगर निगम की ऐसी कार्यशैली है, उसके हिसाब से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। भले ही कमिश्नर के पास बहुत ज़्यादा पावर हो, बावजूद इसके जो वार्ड समितियां होती हैं, यानी जोन की जो वार्ड समितियां होती हैं, वो काफ़ी पावरफुल होती है। ऐसे में जो जनता के विकास के काम हैं, वह स्थानीय स्तर पर ही न केवल उन वार्ड समितियों में डिस्कस किए जाते हैं, बल्कि उसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय पार्षद करता है। इसके साथ ही साथ और सदस्य उसमें शामिल होते हैं, जो इलाके की समस्याओं को उठाते हैं, उस पर डिस्कशन होता है और अधिकारी के सामने, यानी डिप्टी कमिश्नर और साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर की उपस्थिति में ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। अगर उसका कोई हल नहीं निकलता है, तो जाहिर तौर पर अगली बैठक में वह डिस्कस होती है और बाकायदा पार्षद को बताया जाता है कि वह जो मुद्दा उठा था उसका क्या हुआ, कुछ हुआ भी या नहीं हुआ। ऐसे में वार्ड समितियां और खासकर क्षेत्रीय समितियां और शिक्षा समितियां और ख़ास बात है ग्रामीण समितियां और विशेष और तदर्थ समितियां, ये ऐसी समितियां हैं जो जोन के बाद इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के साथ ही जब वार्ड समितियों का चुनाव होगा, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, ताकि जो इसी जोन में जोन चेयरमैन हर पार्टी चाहती है उसका हो और साथ ही साथ वार्ड समिति का अध्यक्ष उसका हो। और ऐसे में साफ तौर पर जो समितियां हैं, खासकर क्षेत्रीय और तदर्थ समितियां हैं, आखिर ये समितियां काम कैसे करती हैं, कैसे कैसे डिस्कशन होता है, ये मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। यही वजह है कि बहुत छोटे लेवल से मैं ये शुरुआत कर रहा हूं कि आपको बताया जाए कि आखिर दिल्ली नगर निगम कैसे काम करता है। यानी हर चीज़ के लिए सिर्फ कमिश्नर पर नहीं डिपेंड किया जाता, मेयर पर नहीं डिपेंड किया जाता, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि अवैतनिक होने के बाद भी पार्षद को बहुत ज़्यादा, करीब 1 करोड़ रुपए का फंड मिलता था, लेकिन कोरोना काल में ये फंड को कम कर दिया गया, तकरीबन 50 लाख। ऐसे में विकास के काम के लिए जो है एक पार्षद को भले ही खुद का खर्चा न मिले, लेकिन उसे करोड़ों का फंड मिलता है विकास का काम करने के लिए। और यही वजह है कि मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि जो वार्ड समितियां होती हैं, वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है कि उसमें जो अध्यक्ष हो वो खुद का हो। बात करते हैं शिक्षा समिति की। शिक्षा समिति वो समिति होती है और जिसमें खास तौर पर तकरीबन 7 से 8 सदस्यों का चुनाव होता है। जो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, वह इलाके में जितने भी नगर निगम के स्कूल होते हैं, उसकी देखभाल करता है, उनके बारे में पता करता है। आपको खास तौर पर बता दें कि दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा मुख्य काम, और या कह सकते हैं कि अनिवार्य रूप से जो काम है, वो ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह कैसे मुहैया कराई जाए। और प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराए जाने के क्रम में तकरीबन 2000 के आसपास निगम के स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों में न केवल यूनिफॉर्म और बस्ते फ्री दिए जाते हैं, बल्कि दोपहर का भोजन मिड डे मील के तहत दिया जाता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि राजधानी दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो किस स्तर की होनी चाहिए, अगर इतना सब कुछ, इतना ज़्यादा जो है सुविधा है। बावजूद इसके हम देखते हैं कि नगर निगम के स्कूलों में वह शिक्षा की गुणवत्ता बहुत दावा किया गया है कि उभरी हैं, यानी उनमें बहुत पावर आई है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मेगा पीटीएम है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। बावजूद इसके ये देखा जाता है कि तुलनात्मक रूप से जहां लोग पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वहां पर प्राथमिक स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ वो लोग आते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। लिहाजा यह प्राथमिक स्कूल
जो है ख़ास तौर पर और ज़्यादा गुणवत्ता होनी चाहिए, यह सब कुछ तय करती है शिक्षा समितियां और साथ ही साथ इलाके के एजुकेशन ऑफिसर से मिलकर के सब कुछ तय किया जाता है। बात हुई ग्रामीण समिति की। अगर ग्रामीण की बात करें तो दिल्ली जो है 250 से ज़्यादा गांवों का एक मिला-जुला रूप है, जिसमें गांव भी आते हैं। लेकिन गांव के विकास का काम दरअसल नगर निगम नहीं कर सकता, लेकिन वहां पर नाली साफ कराने का काम, दूसरी चीज़ों का काम नगर निगम कर सकता है, स्वच्छता का काम कर सकता है। बावजूद इसके जो दिल्ली के गांव हैं वो हर बार इस स्थिति में होते हैं कि वह अपने आप को बार बार ठगा हुआ महसूस करते हैं कि अपेक्षाकृत औरों के मुकाबले उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में विशेष और तदर्थ समितियां, ग्रामीण समितियों की अगर मैं एक छोटी सी बात कर दूं तो सबसे पहले दिल्ली सरकार ग्रामीण समितियों को पैसा देती थी काम करने के लिए, ताकि गांवों का विकास काम कर सके। लेकिन कुछ दिनों से हुआ कि अब एक अलग से ही गांव के डेवलपमेंट के लिए बोर्ड बन गया, लिहाजा गांवों के विकास का काम उस बोर्ड के जरिए किया जाता है। और यही वजह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वह एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में पिस रहे हैं। और सबसे खास बात, विशेष और तदर्थ समितियां। विशेष और तदर्थ समितियां आपको जानकर हैरानी होगी, इनकी संख्या तकरीबन 23 है, लेकिन उनमें भी जो सदस्य चुने जाते हैं वो 250 वार्ड से ज़्यादा के हैं। ऐसे में कई बार होता है कि इन विशेष और तदर्थ समितियों में जो अध्यक्ष होता है वह पार्षद होता है और उसके साथ ही साथ वह कई समितियों का अध्यक्ष हो जाता है। ऐसे में एक कानून आया कि जो पार्षद होगा वह केवल अधिक से अधिक 3 समितियों में अपनी अध्यक्षता कर सकता है। हो सकता है नगर निगम एक्ट में कुछ नए बदलाव भी आए हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनकी संख्या, विशेष और तदर्थ समितियों में चुने जाने वाले लोगों की संख्या दरअसल यह पूरी की पूरी 250 से ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण काम रखती हैं। इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, पावर जगह जगह वार्ड लेवल पर भी जाए, इसके लिए बाकायदा समितियों की स्थापना की गई है, विशेष तदर्थ समितियां, शिक्षा समिति, वार्ड समिति। लेकिन अब देखना यह है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही चलती है या फिर इन वार्ड समितियों के स्तर पर जाकर के भी विकास का काम होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मेरे और अभिषेक बाई के साथ। फिलहाल दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए दिल्ली तक के साथ।